हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी रिसेंटली 3 सर्कुलर इशू हुए हैं, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल में बात करते हैं 160, सर्कुलर नंबर 160। और ये जो सर्कुलर है वो सीबीडीटी ने इशू करा हुआ है, सीबीआईसी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। और ये जो सीबीआईसी को सर्कुलर इशू करने की जो पावर मिली हुई है वो मिली हुई सेक्शन 168 से। क्या? तो अब ये सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या? तो कुछ प्रोविजंस में चेंज हुए हैं और उसको क्लैरिफाई किया गया है इस सर्कुलर के जरिए। सबसे पहले आपने देखा होगा सेक्शन 16, ये जो आपका आईटीसी लेने की सेक्शन है, आईटीसी अवेल करने की, उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन एक ये थी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में कि जो आपका मैक्सिमम पीरियड था आईटीसी क्लेम करने का, वो क्या था, यदि आपको 2021 का फाइनेंशियल ईयर 2021 का आपको आईटीसी क्लेम करना है, इस 2021 के आईटीसी को आप सितंबर 2021 की रिटर्न तक क्लेम कर सकते हो। उसकी जो ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, ये मानते हुए कि जो रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो 20 अक्टूबर है। तो आप 20 अक्टूबर तक, मतलब सितंबर की रिटर्न तक आप आईटीसी जो 2021 का आपका रैक है जिसको आपने क्लेम नहीं किया हुआ है उसको आप क्लेम कर सकते हो। अब पहले क्या था, पहले ये था कि इनवाइस प्लस इस इनवाइस के रिलेशन में जो भी डेबिट नोट है उसका भी आईटीसी, अब उसका वो इशू कब हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं था। मतलब अगर डेबिट नोट भी है, जैसे सपोज इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, इस प्रोविजन के अमेंडमेंट से पहले अगर ये प्रोविजन में अमेंडमेंट नहीं होता तो 2021 के अगेंस्ट में यदि कोई डेबिट नोट 21-22 में इशू हुआ है, क्या, तो जो डेबिट नोट 21-22 में इशू हुआ है उसका भी आप आईटीसी जो क्लेम करना है आपको, जो रिसिपेंट है जो आईटीसी क्लेम करेगा वो सितंबर 2021 तक की रिटर्न तक ही कर सकता है। डेबिट नोट के अगेंस्ट में भी, डेबिट नोट के अगेंस्ट में भी जो इनवॉइस के अगेंस्ट में इशू हुआ है, चाहे वो 21-22 में ही क्यों ना इशू हुआ हो। तो अभी इन्होंने चेंजेस कर दिए और ये सर्कुलर के जरिए क्लेरिफाई कर दिया है कि हम लोग जो डेबिट नोट है, जो डेबिट नोट है उसको हम अलग से ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे? अलग से ट्रीट, मतलब अब हमें जो टाइम पीरियड देखना है वो डेबिट नोट इशू किस पीरियड में हुआ है उसके हिसाब से हमें टाइम पीरियड देखना होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल से कि अगर 21-22 में यदि कोई डेबिट नोट इशू हुआ है इन रिलेशन टू जो भी इनवाइस हो, जिस डेट की इनवाइस हो तो कोई मतलब नहीं है, अगर इशू हुआ है तो जो रिसिपेंट है इसका जो आईटीसी क्लेम कर पाएगा वो कर पाएगा सितंबर 2022 तक की टर्म में, उसकी जो ड्यू डेट है उस डेट तक वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। क्या चीज? डेबिट नोट के अगेंस्ट में रिसिपेंट आईटीसी। क्लियर है? तो एक तो आपका ये सर्कुलर नंबर 160 में पहला पहला तो ये था आपका जो चेंजेस हुआ है, इसके अगेंस्ट में ये सर्कुलर आया हुआ है। क्या? तो आप इसको देख भी सकते हो, यहाँ पे इन्होंने काट दिया इनवाइस रिलेटेड टू सच सच। क्या? ये काट दिया है, मतलब अब हमें रिलेशन नहीं देखनी है इनवाइस के अगेंस्ट में। क्लियर है? अब कुछ बातें आगे भी लिखी हुई है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है वो हुआ है 1/1/2021 से। अब डेबिट नोट जो 1/1/2021 से पहले इशू हो गए थे उसके अगेंस्ट में तो हम पहले वाले प्रोविजन देखेंगे। मतलब हमें इनवाइस की ही रिलेशन में देखना पड़ेगा कि इनवाइस कब इशू हुआ है, उसके अगेंस्ट में डेबिट नोट कब इशू हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि जो आपका इनवाइस है, ओरिजिनल इनवाइस, वो कब इशू हुआ है उसके रिलेशन में ही, उसके कंसिडरेशन में ही हम क्या करेंगे, आईटीसी क्लेम करेंगे। लेकिन जैसे मैं इसको आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपने सपोज नवंबर 2020 में एक डेबिट नोट इशू करा, ठीक है, एक डेबिट नोट इशू करा आपने, कोई दिक्कत? किसके रिलेशन में? वो जो इनवॉइस था वो था आपका मार्च 2019 का। तो मार्च 2020 मान लो आप, मार्च 2020 के रिलेशन में एक डेबिट नोट इशू करा आपने नवंबर 2020 में। तो अब आप आईटीसी इसका जो डेबिट नोट आपने इशू करा हुआ है वो कब तक क्लेम कर पाते? वो आप क्लेम कर पाते सितंबर 2020 की रिटर्न तक, जीएसटी रिव्यू में। क्या है? अब अगर आपने 1/1/2021 के बाद यदि कोई डेबिट नोट इशू करा हुआ है तो हम इसको अलग देखेंगे। मतलब इस डेबिट नोट का आप आईटीसी कितना भी, उसकी ओरिजिनल इनवॉइस कितनी पुरानी क्यों ना हो, आप इसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे सितंबर 2021 की रिटर्न तक। क्या है? कोई दिक्कत?
तो ये आपका पूरा क्लैरिफाई किया हुआ है, तो मैंने इसको आपको शॉर्ट्स में बता दिया, इसका आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। इसके बाद में दूसरी चीज देखिए, ई वे बिल आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का कौन सा आ चुका है। अगर किसी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करने पड़ते हैं। तो ये कह रहा है कि भैया अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना कंपलसरी है, तो इस केस में यदि आपका माल जा रहा है ई बिल के जरिए, तो जो पर्सन इंचार्ज है उसको फिजिकल इनवॉइस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वो जो आईआरएन नंबर है उसका वो रेफरेंस दे सकता है। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि मैं इससे ज्यादा आपको समझाऊं। ये चीज क्लियर हो गई होगी ना आपको कि आपको फिजिकल इनवॉइस लेके जाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली इट इज क्लेरिफाइड दैट देयर इज नो नीड टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस आ चुका है, तो आप अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस रखिए जो रूल 48 सब रूल 4 में दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको फिजिकल इनवॉइस नहीं रखनी है, किसको? पर्सन इंचार्ज जो माल लेके जा रहा है, जो माल मूव कर रहा है। क्लियर है? एक सेक्शन है 54(3), इसमें आईटीसी, इसमें एक प्रोविजो दे रखा है, फर्स्ट प्रोविजो जो रेस्ट्रिक्ट करता है किसके लिए? जो एक्सपोर्टर है गुड्स का, उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है भैया आपको ना आईटीसी का, जो आईटीसी का क्रेडिट है ना, क्रेडिट, इसका रिफंड आपको नहीं मिलेगा। कब? जब आपका गुड्स क्या हो? सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी हो। तो इसमें चेंज कर दिया है कि भैया कोई भी गुड्स जो एक्चुअली सब्जेक्टेड है, एक्चुअली उस पर आपको टैक्स देना बन रहा है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस में कवर होगा। मतलब अगर आपका गुड्स सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, मतलब एक्चुअली सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, तो आप पे ये वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। मतलब यदि जो आप माल एक्सपोर्ट कर रहे हो वो या तो निल रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है, तो इस केस में ये वाली रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। मतलब आपको इस केस में आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता। तो ये आपकी ये आपका 160 सर्कुलर में आपके कहने के जो आपकी क्लैरिफिकेशन है, 3 पॉइंट पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये आपका सर्कुलर नंबर 160 है। हम लोग जो इसकी नेक्स्ट सर्कुलर है उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देता रहूं और आप इसी तरीके से उन इंपॉर्टेंट वीडियोस को देख सकें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, बाय।